वो 2025 है वो एंड हो गया है और हम लोग एक नया साल 2026 में एंटर हो गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, ये जो नया साल है मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा जिससे आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले साल ऐसे ही आता रहता है जाता रहता है। 2024 भी आया था, 2025 भी आया था एंड 2026 भी आ गया। तो हम लोगों को, अगर आप अपने लाइफ में सीरियस हो तभी ये वीडियो को पूरा देखो, वरना भाई आप अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब मेरा कहने का बस यही मतलब है, देखो भाई अभी के जो टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। ये जो 15 से 20 या 15 से 25 जो एज है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम आप जो भी करोगे वो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है और मैं एक फिटनेस में हूँ करीब 2 साल से, मतलब 2 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ फिटनेस में। तो मुझे फिटनेस के ऊपर भी कुछ बात करूँगा एंड मेरा आप लोगों के साथ कुछ गलती है जो आप करते हो फिटनेस में, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा ये। ठीक है भाई। तो लास्ट तक देखना। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 2025 में जो शुरू हुआ था, हम लोगों ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे कि हम ये करूँगा, मैं लोगों से हटके दिखूँगा एंड मैं और बेहतर बनूँगा। लेकिन हम लोग वो अचीव अच्छे से नहीं कर पाए। इवन मैं खुद भी अच्छे से नहीं कर पाया वो सब, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हमारा माइंड घूमता रहता है कि ये हो। कुछ समय के लिए तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन भाई थोड़े टाइम बाद भाई हमारा दिमाग वापस से वो जो पुराना हैबिट है उसको पकड़ के बैठ जाता है। ठीक है। अब ये होने का जो मेन रीज़न है वो है हमारा इतने दिन का लाइफस्टाइल। हम ये जो लाइफस्टाइल है ना, सालों साल जीते आ रहे हैं कि भाई ऐसे 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 होता है, तो इस टाइप से होता है। मतलब सारा चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो देखो, अगर आपको सोने का ज़्यादा आदत है तो आप अभी उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सोते हो। तो सिर्फ ऐसे तरीके से अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको अपना जो कंफर्ट जोन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले 2026 में अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वेलकम है। एंड आपको पहली बात, अगर आप जब भी फिटनेस इंडस्ट्री में आओ तो भाई आपको ये गलती पहली बात तो नहीं करना, वो है आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वो आप कर देते हो, मतलब जो आप नहीं करते हो, सॉरी। हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। देखो, अगर आप 10 kg का डंबल डेली उठाते हो, ठीक है, मतलब 10 kg का डंबल से मान के चलो आप, हाँ, उठाते हो, 10 kg का ही मैं पकड़ के चलता हूँ, 10 kg का आप उठाते हो, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अब 10 kg का उठाते हो, अब 10 kg उठाते हो आप, पिछले 1-2 महीने से यही कर रहे हो, 10 kg उठा रहे हो, तो आपका जो बाइसेप्स का साइज है या फिर आपका जो मतलब इंस्टेंट है वो आपको एक सेम रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो देखना अपडेट आता है उसमें थोड़े साल बाद या थोड़े दिन बाद या थोड़े महीने बाद अपडेट आता है ना उसमें, या अपडेट कर लो ऐप को। तो ऐसे ही आपको अपने बॉडी को झटका देना पड़ेगा। आप अगर 10 kg उठा रहे हो तो एक हफ्ते बाद आपको वो 12 kg 12.5 kg करना पड़ेगा, फिर आपको वो 15 kg करना पड़ेगा, ऐसा करके आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करते हो तो भाई आपका जो ड्रीम है आपको वो आपका बॉडी बनाने का, वो आप भाई आपका नहीं होगा। पहली बात तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड में लोग मार खा जाते हैं। ठीक है। एंड सेकंड जो बात है वो है आपका टाइमिंग का। ठीक है। अब टाइमिंग में आपको एक डेडिकेटेड आपको टाइमिंग देना पड़ेगा अगर आप फिटनेस में हो तो। हाँ, मैं 1 घंटा करूँगा, लेकिन डेली करूँगा, मुझे 1 घंटा अपने शरीर को डेली देना है। हाँ, एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो, जैसे कि संडे को, लेकिन आपको डेली वो
परफॉर्म करते ही रहना है, ठीक है। वरना कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रहोगे तो भाई आपका वो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन करके बॉडी बनेगा, ये कोई मैगी नहीं है। इसे बनाने में आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 महीना लगेगा भाई। 6 महीने में थोड़ा अगर आपको चेंजेस दिखेगा तो 6 महीने तो भाई आपको करना ही करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है भाई, वरना नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, वो है आपका ज़िंदगी में जो मतलब खोखला कर देता है ज़िंदगी को। एंड ये कारण कि बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते, जिसमें से आप भी करते हो। ये गलत 101% आप करते हो, वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग क्या होता है वो आपको भी पता है कि आप एक अच्छा सोचने के बजाय आप बुरा सोच लेते हो, चाहे आप किसी भी बात को लेके करो, ठीक है। तो आपको ये ऐसा नहीं करना, आपको नेगेटिव थिंकिंग को अपने लाइफ से हटा देना है भाई। आप सुबह उठते ही अच्छे काम में मतलब काम करो, आप मेडिटेशन करो, आप थोड़ा हल्का पानी, गुनगुना पानी पी के थोड़ा मैदान में जाके थोड़ा दौड़ो, ये सब करो ना भाई। लेकिन अगर आप वो सब नहीं करके आप आलस होकर घर में बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, तो भाई वो नेगेटिव ख्याल आएंगे आपके माइंड में। एंड वो आपकी जो आपका जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। वो आपको करना ही नहीं है। आपको नेगेटिव थिंकिंग को दूर में हटाना है अपने लाइफ में से, ठीक है, वरना आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत 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 खतरनाक है। ये इंसान को है ना बढ़ने नहीं देता आगे में। नेगेटिव थिंकिंग जितना रहेगा उतना प्रॉब्लम होगा आपके लिए, ठीक है भाई। हाँ, तो मैंने 3 पॉइंट बोला, अब 4 पॉइंट बोलता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे वो है आपका, हाँ, अपने ड्रीम को बारे में सोचना, ठीक है। देखो भाई, आपने एक माइंड बना लिया कि हाँ मैं 2026 में सक्सेस होके रहूँगा, तो आप तब तक नहीं हो पाओगे जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। और एक्शन आप कब ले पाओगे, जब आपको वो याद हो, आपके माइंड में है आज कि भाई वो मैं करूँगा, और 2 दिन बाद आपके माइंड में वो चला गया, उड़ गया, तो आप थोड़े ना एक्शन लोगे, आपको याद ही नहीं है ना वो। तो आपको अपने माइंड को डेली रिमाइंडर देना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है तो करना है, मैंने एक ठान लिया है। एक बात बताता हूँ, आपने 2026 का बोला है 1 साल का, आप 1 साल का छोड़ो, आपको एक टाइमलाइन बना लो कि हाँ ये सप्ताह में 7 दिन के अंदर मैं ये करूँगा, ठीक है। आपको एक टाइमलाइन बना लो और इस सब से अपना प्लान को डिजाइन करके आप करो, ठीक है। वो अच्छा रहेगा। वो अच्छा छोटे छोटे गोल होके, जैसे बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो भाई ऐसे ही छोटा छोटा काम करोगे तो भाई वो आप आगे जाके और ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे, मतलब छोटा छोटा काम करके। तो एक प्रॉपर टाइम करो, अपने माइंड को डेली रिमाइंड करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंड 2026 में मुझे क्या करना है। अपने माइंड को डेली रिमाइंड करो। लेकिन लोग ये रिमाइंड तो करते नहीं हैं। लोग फ्री टाइम मिलते हैं, फ्री टाइम में लोग फनी वीडियोस देखते हैं, लोग को ये करते हैं, वो करते हैं। तो भाई आपको मूवी देखते हैं, भाई देखो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि मूवी मत देखो, फनी वीडियोस ना देखो, भाई देखो आपको। लेकिन लोग एक बार घुसते हैं ना तो 3 घंटा 5 घंटा मोबाइल के उस वीडियोस में ही गुजार देते हैं, फनी वीडियोस में स्पेशली। आपको ज़्यादा से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, आपको प्लेजर मिलता है बस 2 मिनट का। लेकिन 2 मिनट का जो खोखला मजा है ना भाई, मतलब जो आप वीडियोस देखते हो फनी वीडियोस, वो भाई आपको मज़ा तो आता है, आपको हंसी भी आता है, लेकिन भाई बाद में चलते वो आपको कुछ भी काम का नहीं है। तो आप एजुकेशन वीडियोस देखो, आपको कुछ सीखो। 2026 में आप स्किल पे काम करो, पढ़ाई आप कर रहे हो, साथ में कुछ फ्री टाइम में और कुछ सीखो, ठीक है भाई। और मैं तो बोलूँगा देखो भाई, अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, साथ में आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाओ, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में आप आओगे ना, मतलब फिटनेस पे ऊपर काम करोगे ना, तो आपका भाई क्या बोलूँ मैं उसका, हाँ देखो भाई, आप आओगे ना तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई आपका शरीर बन जाएगा, आपका बॉडी बन जाएगा, तो भाई एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि भाई मुझे भी मिला था, मैं पहले जो था ना भाई, मैं क्या बोलूँ, मतलब किसी के साथ बात करने में मुझे डर लगता था भाई, इतना मैं करूँ। लेकिन भाई अब मुझे डर नहीं लगता, अब लोग मुझसे डरते हैं, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझसे डरते हैं, क्योंकि भाई मैं उन सब से हट के दिखता हूँ अभी, ठीक है भाई। मैं अभी तो पहन के हूँ अभी शर्ट, वरना मैं अगर खोलूँगा तो आपको समझ में आता। तो भाई ये है बात। तो आपको ये काम करना है, आपके ऊपर, अपने गोल के ऊपर आपको ये काम करना है। एंड
आपको आगे बढ़ते चलना है। आप भी मेरे फैमिली का हिस्सा हो और भाई आप सब्सक्राइब कर लो मुझे, मैं आपको आगे लेके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।